बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रम लेवल इक्वेशन की हम देख रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं कि प्रूव दैट आइजन वैल्यूज़ ऑफ स्ट्रम लेवल प्रॉब्लम्स आर रियल। आपको याद होगा कि हमने इक्वेशन लिखी थी स्ट्रम लेवल इक्वेशन, और उसके अंदर हमने बोला था कि जो लैम्डा है वो आइजन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो बाकी सारे जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी नोन हैं तो लैम्डा विल बी आइजन वैल्यूज़। तो हमने प्रूव करना है कि वो लैम्डा जो है वो रियल हो सकता है, वो इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती उसकी। हम उसको प्रूव कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखते हैं। स्टर्म लेवल इक्वेशन हम जानते हैं कि बराबर थी किसके। दैट इज़ द इक्वेशन स्टर्म लेवल इक्वेशन डी बाई डी एक्स पी एक्स इंटू यू डैश एक्स प्लस क्यू एक्स यू एक्स प्लस लेमडा इंटू आर एक्स यू एक्स। आपको याद होगा कि आर एक्स को हमने बोला था दैट इज़ द वेट फंक्शन, और लेमडा जो है ये आइजन वैल्यूज़ थी। तो हमने शो करना है, प्रूव करना है कि लेमडा जो है वो रियल है। सो लेट्स सपोज कि लेमडा के अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पुट करते हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि कोई कंडीशन ऐसी आती है कि क्या रियल पार्ट ही खाली एग्जिस्ट करेगा या फिर इमेजिनरी भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि लेमडा जो है वो लेमडा को हम बराबर लिख रहे हैं कि सपोज लेट लेमडा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो हम इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट शामिल कर रहे हैं। एंड पे देखेंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो बचता है, लेमडा बचता है या फिर बीटा। अगर बीटा बचता है इसका मतलब इसकी वैल्यूज़ कम्प्लेक्स हैं, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू की फॉर्म में सिर्फ हमारे पास आंसर होता है इसका मतलब लेमडा हमेशा रियल होगा। सो वी आर सपोजिंग दैट लेमडा बी दी आइजन वैल्यूज़ हैविंग आइजन फंक्शन। इसके कॉरस्पॉन्ड डेफिनेटली अगर आप लेमडा को अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के बराबर लिखेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो यू एक्स फंक्शन है वो भी डेफिनेटली फिर हमें लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसके अंदर भी कोई पॉसिबिलिटी के दोनों पार्ट ही उसके फिर एग्जिस्ट करेंगे। अगर इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो फंक्शन के अंदर भी डेफिनेटली रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने यू एक्स को रिप्लेस कर दिया है फाई प्लस आयोटा साई के साथ। So if we make these substitutions in this equation, we will write a new equation in the form of these variables. That will be, so after the substitution we are getting a new equation which is including phi plus iota psi. All of the values are replaced with u विद फाई डैश प्लस आयोटा साई डैश, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव था तो इसलिए हमने फाई डैश प्लस आयोटा साई डैश उसका डेरिवेटिव लेके लिख दिया। बाकी लैम्डा की जगह पे हमने अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा वैल्यू पुट कर दिया। तो इसमें अब हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट्स वाली। तो हम उन दोनों को सेपरेट करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स उसको सेपरेट करते हैं। तो इसको हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है पहले भी सेपरेट हैं। So after the separation of variables we are writing these equations. So अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन सारी टर्म्स को आपस में, ताकि हमें यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो सकें, तो आप देख रहे हैं कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया इन दोनों टर्म्स को। तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मल्टीप्लाई किया है आर एक्स के साथ दोनों को। ये आर एक्स अल्फ़ा प्लस आर एक्स आयोटा आर एक्स बीटा आ गया। आर एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा से, फिर इस पूरी वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये फर्स्ट वैल्यू पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये आ जाएगा आर एक्स अल्फ़ा फाई, फिर ये आ जाएगा प्लस आयोटा आर एक्स अल्फ़ा साई, यानी आर एक्स अल्फ़ा को हमने पहले फाई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा साई के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा आर एक्स। तो इस तरतीब से हम मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने सिंप्लीफाई किया है। इसका रियल पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिया है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिया। तो एक टर्म जो है वो हमारे पास रियल पार्ट की आ गई है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, और एक टर्म जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वाली आ गई है। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो इस पूरी टर्म की जगह पे, क्योंकि बाकियों के अंदर तो रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले ही सेपरेट थे, तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद सेपरेट किया है। तो इस तरह से हम अब इसको वाइप आउट करते हैं और इसको प्रॉपर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की दो सेपरेट इक्वेशन बनाते हैं। और इसमें याद रखिएगा एक रियल पार्ट्स के साथ ये वैल्यू आ रही है और इमेजिनरी पार्ट्स के साथ ये वैल्यू आती है। तो हम इसको लिख लेते हैं। सो आफ्टर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने रियल पार्ट उसके सेपरेट कर दिए। रियल पार्ट आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स पी एक्स इंटू फाई डैश था,
इसको सेपरेट कर दिया। इसमें रियल पार्ट था क्यू एक्स इंटू फाई, इसको सेपरेट कर दिया। इसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले ही सेपरेट करके रखे थे, तो ये मैंने रियल पार्ट यहाँ पे लिख दिया, आर एक्स इंटू अल्फ़ा फाई माइनस बीटा साई। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट देखें, डी बाई डी एक्स आयोटा साई डैश, ये आयोटा हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने इसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। ये डी बाई डी एक्स इंटू पी एक्स इंटू साई डैश आ गया, प्लस क्यू एक्स इंटू साई, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो हमने पहले सॉल्व करके इसको लिख लिया था, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अब दो सेपरेट इक्वेशंस हैं, स्टर्म लेवल्स इक्वेशन। अब हर इक्वेशन की अपनी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस की भी हम बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे लिखते हैं। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 जो है ये एक सारी की सारी इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ फाई वेरिएबल, और ये जो इक्वेशन 3 है ये सारी की सारी इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ साई वेरिएबल। तो उस रिस्पेक्ट से फिर हमने एक के अंदर जो इक्वेशन 2 है जो कि रियल पार्ट्स की इक्वेशन थी, उसमें फंक्शन फाई के रिस्पेक्ट से पहली बाउंड्री कंडीशन लिखी है। अब इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन होगी उसकी फंक्शन साई के रिस्पेक्ट से बाउंड्री कंडीशंस लिखी जाएंगी। तो ये एक रियल पार्ट्स की जो इक्वेशन थी उसकी बाउंड्री वैल्यूज़ आ गई हैं फाई के रिस्पेक्ट से। जो इंटरवल था हमारा ए और बी लिया हुआ है, एक दफ़ा इंटरवल ए के साथ और एक दफ़ा इंटरवल बी के साथ, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और एक दफ़ा दूसरी दफ़ा जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो बीटा 1 और बीटा 2 हैं। तो अब इस तरह से हम इक्वेशन 3 की बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखी जा सकती हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे फंक्शन जो है वो साई यूज़ करना है। ये आ जाएगा अल्फ़ा 1। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेशन। इक्वेशन 3 की जो बाउंड्री कंडीशन है मुझे इनको हमने स्टोर रखा हुआ है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे एंड पे हमने इनकी सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन के साथ इनको एडजस्ट करके लिख दिया है। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रॉपर्टी 1 में हमने किया था कि हम इक्वेशन 2 को साई के साथ, और क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो फाई डिपेंडेंट है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ये फाई की इक्वेशन है, इसको साई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और ये जो इक्वेशन 3 है ये एक्सेल में साई डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो इसको हम फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये एक प्रोसीजर था जो मैंने पहले ही आपके सामने डिस्कस कर दिया है, अब हम इसको फॉलो करते हैं। So we are going to multiply equation 2 by psi and equation 3 by phi, then subtract equation 3 from equation 2. So equation 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं psi के साथ, तो देखें ये equation 2 थी, इसको psi के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा psi into d by dx into px into phi dash plus qx into phi into साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आर एक्स इंटू साई इंटू अल्फ़ा फाई माइनस बीटा साई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई हो गई है किसके साथ, साई के साथ। अब इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फाई के साथ, और दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यहाँ माइनस डाल दें। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग द रिजल्ट। अब इक्वेशन 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे फाई को, तो ये देखें ये आ जाएगा फाई इंटू डी बाई डी एक्स, ये उसी तरह से ही पी एक्स इंटू साई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू साई इंटू फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है आर एक्स, ये आ जाएगा आर एक्स, और इसको भी फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई है अल्फ़ा साई, ये अल्फ़ा साई आ गया प्लस बीटा फाई, सो दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके साई और फाई के साथ तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको एक रिजल्ट को दूसरे से। तो आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, बाकी टर्म्स जो हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी कुड क्लियरली नोट दैट क्यू एक्स फाई इंटू साई इज द सिमिलर टर्म इन द क्यू एक्स साई फाई, सो दीज
terms will be cancel out when we will subtract these equations. So ये हमारे पास रिज़ल्ट कैंसिल हो गए. बाकी जो रिमेनिंग रिज़ल्ट होगा हम उसको ऐसा लिख लेते हैं. सो पॉजिटिव वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं. ये आ जाएगा साई डी बाई डी एक्स, ये पॉजिटिव वैल्यू, फिर माइनस आ जाएगा फाई, ये वाली वैल्यू डी बाई डी एक्स, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई इसकी. ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई थी. इसकी भी पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लें. ये पॉजिटिव वैल्यू है साई इंटू आर एक्स माइनस ये वाली वैल्यू फाई इंटू आर एक्स. रिमेनिंग वैल्यू है अल्फ़ा साई प्लस बीटा फाई. अल्फ़ा साई प्लस बीटा फाई. ये हमारे पास आफ्टर द सब्ट्रैक्शन इक्वेशन बन गई है. ये इक्वेशन, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं हम इनको ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम प्रिसाइज फॉर्म में लेके आते हैं. तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है. हम जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. साई आर एक्स अल्फ़ा फाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीटा साई के साथ, फिर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है. सो देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस तरह से कि ये जो टर्म थी ये लास्ट वाली, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमने साई आर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस फाई आर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई. इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं. तो इसमें ये जो टर्म है ये सिमिलर है, साई आर एक्स अल्फ़ा फाई, और यहाँ पे भी है साई भी है, आर एक्स भी है, अल्फ़ा भी है, फाई भी है. तो दे विल बी कैंसिल आउट, ये हमने कैंसिल कर दी. और ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स थी ये हमने उनको ऐसा लिख दिया. यहाँ पे बीटा आर एक्स जो है वो कॉमन था, तो इसको कॉमन लेके ये लिख लिया. तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे जो मैंने अंडरलाइन की है, वी कुड पुट अप दिस वैल्यू, हम इसको लिख लेते हैं. सो हम इसको वाइप आउट कर देते हैं यहाँ से. तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने यहाँ पे ये रिज़ल्ट पुट कर दिया. ये बराबर आ जाएगा माइनस बीटा इंटू आर एक्स, या ऐसे लिख लें तरतीब के साथ, माइनस बीटा इंटू साई स्क्वेयर प्लस फाई स्क्वेयर इंटू आर एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट निकाला है. अब हम ये जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. रिमेनिंग वैल्यू जो है वो एक साइड पे आती है. तो इसको हम फिर अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर इस वाली टर्म को. सो जस्ट हमने माइनस वाली टर्म जो है वो एक साइड पे, बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो है वो एक साइड पे लिख ली है. तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं. देखें ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर दोबारा इस इक्वेशन में वापस आते हैं. लेट्स से कि ये इक्वेशन 4 है, तो इसकी इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सो हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिखते हैं. देखें ये बराबर थी साई डी बाई डी एक्स. तो हम इसके ऊपर जस्ट प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे. ये आ जाएगा साई ऐसा रहा, तो डी बाई डी एक्स आप डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ये आ जाएगा पी डैश एक्स. सेकंड फंक्शन को हम ऐसा रख रहे हैं, वो है फाई डैश, फिर प्लस लगाते हैं, फिर पी एक्स को ऐसा रख दिया और डेरिवेटिव कर लिया सेकंड फंक्शन का. तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आया. फिर हम लिखेंगे माइनस फाई, ये माइनस फाई लिख दिया. तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का, वो आ जाएगा पी डैश एक्स इंटू साई डैश, फिर आ जाएगा जी देखें प्लस, और प्लस डाल के फिर हम पी एक्स को ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा लिख दिया, और साई डबल डैश लिख दिया. तो ये हमने जस्ट डेरिवेटिव को सॉल्व किया है. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये जो वैल्यू है ये हमारे पास फर्दर इक्वल आ रही है. हम इसमें पी एक्स को ढूंढते हैं और पी डैश एक्स, क्योंकि पी एक्स और पी डैश एक्स वाली दो टर्म्स हमारे पास हैं. सो पी एक्स वाली टर्म यहाँ पे है और पी एक्स वाली टर्म्स यहाँ पे है. इसको इकट्ठा कर लें और पी डैश एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें. तो पहले लिखते हैं पी एक्स, तो ये आ जाएगा पी एक्स इंटू साई फाई डबल डैश, ये पी एक्स साई फाई डबल डैश, फिर माइनस, ये माइनस लगा दिया. फिर ये पी एक्स के साथ जो वैल्यू आ रही थी फाई साई डबल डैश, तो इसको लिख दिया माइनस फाई
साई डबल डैश। ये वैल्यू हमारे पास पी एक्स के साथ आ गई। अब पी डैश एक्स वाली वैल्यू लिख लें, यह आ जाएगा प्लस पी डैश एक्स। ये पी डैश एक्स के साथ जो वैल्यू है वो है साई इंटू फाई डैश, इसको लिख लें, यह आ जाएगा साई इंटू फाई डैश। ये मैंने लिख दिया साई इंटू फाई डैश, फिर माइनस फाई इंटू साई डैश, माइनस फाई इंटू साई डैश, ये माइनस फाई इंटू साई डैश, ये सेकंड टर्म आ गई। तो अब देखें ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर आप इसको सिंपल यू लिख लेते हैं कि दैट इज़ दी एक्चुअली डेरिवेटिव, दोबारा इसके ऊपर प्रोडक्ट टू लगाएं, तो पी एक्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज़ द सेकंड फंक्शन। तो उसको इस रिस्पेक्ट से अगर देखें तो ये बराबर आ जाएगा पी एक्स, यह आ गया पी एक्स डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स इंटू साई फाई डैश, साई फाई डैश माइनस फाई इंटू साई डैश। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास पी एक्स और ये सेकंड फंक्शन है। यानी हमने पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसा रखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लिया और इसको फर्स्ट को ऐसा रख लिया। मतलब इस तरतीब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा है और जो है सेकंड का डेरिवेटिव लिया गया है। फिर मतलब इसके ऊपर अगर आप प्रोडक्ट टू लगाते हैं तो एज सच ये हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो हमारा टास्क था कि हमने इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना था। ये हमारे पास इक्वेशन 4 फ्रीज हुई है, तो हम इसमें वापस जाते हैं और ये रिज़ल्ट इसमें पुट करते हैं। सो वी आर रिप्लेसिंग दी राइट हैंड साइड विद दिस रिज़ल्ट, जो कि डेरिवेटिव बन गया है पी एक्स इंटू साई फाई डैश का। तो मैं इस इक्वेशन 4 की ये राइट साइड को रिप्लेस कर देता हूँ इस रिज़ल्ट के साथ। ये देखिए हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दी, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू पी एक्स इंटू साई फाई डैश माइनस इंटू फाई साई डैश। तो ये देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इक्वेशन 4 को हमने रिड्यूस किया और ये जो वैल्यू आई थी सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये लिख दी। अब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं विद इंटरवल ए टू बी। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। दोनों साइडों को इंटीग्रेट करते हैं। सो वी आर इंटीग्रेटिंग द लेफ्ट साइड फर्स्ट, ये है बीटा, ये तो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेंगे, साई स्केयर प्लस फाई स्केयर इंटू आर एक्स इंटू डी एक्स। ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन पहले सॉल्व हो चुकी है। अब हम जस्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे पी ऑफ एक्स इंटू साई फाई डैश माइनस फाई साई डैश विद द लिमिट ए टू बी। तो ये आफ्टर द इंटीग्रेशन वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, क्योंकि ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गई। अब जस्ट आपने इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो ऐसा रहेगी, बीटा हम कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लेते हैं, यह आ जाएगा बीटा ए टू बी। ये लेफ़्ट साइड हमने इसकी ऐसा रख ली और अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें लिमिट्स अप्लाई करते हैं। तो पहले अपर लिमिट्स आएंगी, ये आ जाएगा पी बी इंटू साई बी फाई डैश बी फिर माइनस फाई बी और साई बी। ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी, ये सारी अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस अब सारी वैल्यू में लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस पी ए, ये हमने पी ए लिख दिया, फिर साई ए फाई डैश ए, फिर ये आ गया माइनस पी, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा था अंदर तो इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही रहना चाहिए था। यहाँ पे भी हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में शो करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पी बी जो है ये सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे भी ऐसे ही है,
तो ये दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी ए इंटू साई ए फाई डैश ए माइनस, यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, माइनस फाई ए इंटू साई ए। ये देखें, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया जब हमने इसकी लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 का नाम दे रहे हैं, और इसमें हमने जो बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम निकाली थी, तो वो आपको पता है कि हमने इक्वेशन 2 और 3 लिखी थी शुरू के अंदर, और उसमें हमने बाउंड्री वैल्यूज़ की इक्वेशन लिखी थी। वहाँ से हम फाई डैश बी को और फाई डैश ए को और बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं बाउंड्री वैल्यूज़ की, उनकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये डैश था इसका, वो मिस हो गया। तो इस तरतीब से यहाँ पे अगर साई फाई डैश बी है तो माइनस फाई साई डैश बी भी आएगा, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हमने साई डैश लगा दिया जहाँ पे मिस हुआ था। तो अब हमें फाई डैश बी, साई डैश बी, फाई डैश ए और साई डैश ए की वैल्यूज़ चाहिए। तो वो वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो वैल्यूज़ हम शुरू में निकाल चुके थे बाउंड्री वैल्यूज़ प्रॉब्लम से, बाउंड्री वैल्यूज़ कंडीशंस थे, तो मैं उनको रीराइट कर देता हूँ। ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज़ थी, ये हम वहाँ से फाई डैश बी निकालें तो ये बराबर आएगा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 इंटू फाई बी। इसी तरह से माइनस फाई डैश ए निकालें तो ये बराबर आएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू फाई ए। ये फाई डैश बी और फाई डैश ए की वैल्यूज़ आ गई। ये फाई डैश ए और फाई डैश बी, ये फाई डैश बी और ये फाई डैश ए इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास साई डैश बी आ जाएगा, साई डैश बी इज इक्वल टू माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 इंटू साई बी, और साई डैश ए आ जाएगा माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू साई ए। तो हम ये रिज़ल्ट इस इक्वेशन 5 में पुट कर रहे हैं, और हमारे पास सॉल्व कर लें तो आंसर 0 आ रहा है। देख लें आप पुट करके, तो ये हमारे पास आंसर 0 आ गया। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़। आप काइंडली इसको पूरा कर लीजिएगा। तो हम इसमें इक्वेशन 5 में ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डायरेक्ट इस राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर ले लेंगे, और ये सारी 0 के बराबर आ जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम अब देखते हैं। So after making substitution to equation 5, after putting these boundary values problem into equation 5, the right hand side of this equation is getting 0. उस equation को हम equation 6 का नाम दे रहे हैं। So वो equation 6 हमारे पास आ गई, उसकी हम राइट साइड 0 हो चुकी है। लेफ़्ट साइड को लिख लेते हैं। ये देखें, ये थी हमारे पास equation, ये आ जाएगी बीटा into integration from a to b psi square plus phi square into rx into dx is equal to 0। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास 0 के बराबर है। अब देखें, हमने जस्ट इसको देखना है कि ये रिज़ल्ट जो है 0 के बराबर क्यों आया है। इसके लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो हमने देखा था कि ये जो साई स्केयर और फाई स्केयर थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो साई और फाई हैं ये तो आइजन फंक्शन है, और आइजन फंक्शंस की डेफिनेशन के अंदर ही ये चीज़ शामिल है कि इट ऑलवेज नॉन ज़ीरो। ये जो आइजन वैल्यूज़ या आइजन फंक्शन होते हैं, सो दैट शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ये तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, इसलिए कि हमने इसको यू को लिखा था फाई प्लस आयोटा साई से, और वो आइजन फंक्शंस थे, और आइजन फंक्शंस जो हैं वो हमेशा नॉन ज़ीरो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, नॉन ज़ीरो फंक्शंस होते हैं और नॉन ज़ीरो ही वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, अब Rx की बात करते हैं। तो Rx जो है ये वेट फंक्शन था, ये भी ज़ीरो कभी नहीं होता। Rx या तो लेस दैन ज़ीरो होगा या फिर Rx जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। इट विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब इसमें ना तो ये चीज़ ज़ीरो है ना ये चीज़ ज़ीरो है, तो इसका मतलब द ओनली थिंग दैट शुड बी ज़ीरो दैट इज़ बीटा। तो इसका मतलब बीटा 0 है। तो अब हम देखते हैं कि शुरू के अंदर हमने जब आइजन वैल्यू ली थी वो लेमडा थी, तो हैंस लेमडा
दैट वाज इक्विवेलेंट टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के बराबर था। तो इसमें अगर बीटा 0 पुट कर दें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा क्या था हमारे पास, ये एक रियल वैल्यू है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि दिस शोज़ दैट द आइजन वैल्यू ऑफ द स्टर्म लेवल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर रियल, कि जो आइजन वैल्यूज़ आती हैं यानी लैम्डा की जो वैल्यू लैम्डा आइजन वैल्यूज़ थी, तो आइजन वैल्यूज़ हमेशा स्टर्म लेवल प्रॉब्लम में रियल ही होंगी और इसी को हमने प्रूव करना था।